नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, हम आ गए हैं सबसे पहले हम नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स की। और लेटेस्ट जो Q3 रिजल्ट्स है वो लेट नाइट पोस्ट हुए, उनके रिजल्ट की हम चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। दूसरा हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर की। और रिलैक्सो जो फुटवेयर है, कल के सेशन में उसके Q3 जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी डाउन देखने को मिले थे, तो चर्चा कर लेते हैं रिलैक्सो फुटवेयर की। और रिलैक्सो जो फुटवेयर है और उसकी बात कर लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कल के सेशन में चैनल पर 2 महत्वपूर्ण वीडियो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को है वो कवर कर सकते हैं, और इनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या आप चैनल पेज पर जाकर इनको कवर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम रिलैक्सो फुटवेयर की। और रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो कल के सेशन में देखें तो स्टॉक्स में करीबन 3.5 से 4% की इसमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और इसमें जो गिरावट देखने को मिली है, तो इसका जो कारण रिलैक्सो फुटवेयर के जो Q3 जो रिजल्ट्स है, Q3 रिजल्ट्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और इसमें जो Q3 जो परफॉर्मेंस है, इसके साथ ही इसका जो दिसंबर में जो तिमाही है, इसमें जो इसके जो प्रमुख जो बैंकर थे सौरभ जो मुखर्जी हैं, इन्होंने रिलैक्सो फुटवेयर से है वो एग्जिट कर लिया है। और रिलैक्सो फुटवेयर के Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी डाउन हुआ देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक्स में है वो काफ़ी डाउनफॉल भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो चर्चा कर लेते हैं आज की Q3 रिजल्ट्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे वी मार्ट के रिजल्ट्स की। और वी मार्ट के रिजल्ट की हम चर्चा इसमें पहले कर लेते हैं। तो वी मार्ट के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 5,365 करोड़ का। स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 2,696 करोड़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के सेल्स के। तो सेल्स देखें, दिसंबर 22 में रहे 777, सितंबर 22 में 506 करोड़, और दिसंबर 21 में रहे 692 करोड़। तो इसमें ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी जंप देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर इसमें 12% तक का है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में रहा है 104 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 54 करोड़, और दिसंबर 21 में था इसमें 135 करोड़। तो 135 से घटकर तो हो गया 104, और 54 से बढ़कर के हो गया 104। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर घट गया है। ईयर टू ईयर 23% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट है वो 65% तक का ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिला है। और क्वार्टरली, जहाँ पिछले क्वार्टर में कंपनी 11 करोड़ का इसने लॉसेज दिखाया था, इस क्वार्टर में 20 करोड़ का इसमें प्लस देखने को मिल रहा है, और 20 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में जंप है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें EPS में मिलेगा। तो EPS है वो ईयर टू ईयर 65% तक डाउन हुआ है। और करंट जो क्वार्टर है इसमें EPS है वो 10.10 देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में -5 में था, और दिसंबर 21 में 28 देखने को 29 देखने को मिल रहा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ईयर टू ईयर है वो 10 अंकों तक का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली है वो इसमें ईयरली है वो 65% तक है वो डाउन देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखें तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, ईयरली जो रिजल्ट हैं वो तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी इसमें बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर वी मार्ट के जो रिजल्ट हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स की। और नेक्स्ट रिजल्ट की हम चर्चा करेंगे इसमें मोल्ड टेक पैकेजिंग की। तो मोल्ड टेक पैकेजिंग के Q3 रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 3,532 करोड़ का है, और स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो 1,062 देखने को मिल रही है। तो सेल्स की बात करें, सबसे पहले जो सेल्स देखें तो प्रेजेंट जो ईयर टू ईयर है सेल्स 3% घटे हैं। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर 10% घटा है। नेट प्रॉफिट है वो 2% तक डाउन हुआ है, और EPS है वो 11% तक डाउन हुआ है। अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली सेल्स भी घटे हैं। पिछले क्वार्टर में 183 से घटकर 155 हुआ है, 34 से घटकर 28, और 19 से घटकर के 16 हुआ है। यानी प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें है वो सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, EPS है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर बात करें तो मोल्ड टेक के क्वार्टरली जो रिजल्ट है Q3 जो रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली भी रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मोल्ड टेक के Q3 जो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और रिजल्ट में काफ़ी इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो
केमिकल सेक्टर से हम बात ले लेते हैं। और विनती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो मार्केट कैप की बात करें तो 19,200 करोड़ है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 1872 चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की, और सेल्स में देखें तो ईयर टू ईयर 38% तक इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 77% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 51% की इसमें जंप देखने को मिल रही है। EPS भी है वो 51% तक बढ़ा है। और बात कर लेते हैं प्रेजेंट क्वार्टर की, तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट प्रॉफिट है वो 125 करोड़ हुआ है, और ये क्वार्टरली भी बढ़ा है 116 से बढ़कर 125 हुआ, और ईयरली भी बढ़ा 83 से बढ़कर के 125 हो गया। ईयर टू ईयर इसमें नेट प्रॉफिट में 51% का जंप देखने को मिला। बात करेंगे EPS की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 12.20, पिछले क्वार्टर में था 11.31, तो ये क्वार्टरली भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो इसके विनाती जो ऑर्गेनिक्स है इसके जो रिजल्ट्स है आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी अच्छे हैं और ईयरली भी अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट है वो 51% तक जंप देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में इस पर बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। विनाती ऑर्गेनिक्स में आज इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। और बात करेंगे अगले कंपनी के रिजल्ट्स की, तो अगली जो कंपनी है वो एक्जारो टाइल्स की बात करेंगे। तो मार्केट कैप है 1097 करोड़, स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 616। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की, तो सबसे पहले इस कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स है वो 16% है वो ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 27% डाउन देखने को मिला। नेट प्रॉफिट है वो 44% डाउन देखने को मिला है। EPS है वो भी 44% डाउन देखने को मिल रहा है। तो ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर जो रिजल्ट है काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं हम क्वार्टरली, तो क्वार्टरली जो रिजल्ट देखें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो 6.47 करोड़ रहा है, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें 16 करोड़ था। तो हालांकि ये ईयर टू ईयर भी घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्वार्टरली भी रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयरली भी रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और मात्र इस नेट जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 6 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का था। तो ऑल ओवर इसके बात करें रिजल्ट्स की, तो ऑल ओवर जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर भी डाउन है, नेट प्रॉफिट 44% तक घटका है, और क्वार्टरली भी इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा घटका है। मात्र इसमें 93 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस लिहाज से देखें तो इसके जो एक्जारो टाइल्स हैं इसमें आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और रिजल्ट्स है वो काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो SGVN, तो SGVN की जो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका चल रहा है 13,000 करोड़ का, स्टॉक की करंट प्राइस है 33। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेल्स की, और सेल्स देखें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें सेल्स में ईयर टू ईयर है वो 1% की वृद्धि हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो 1% बढ़ा है ईयर टू ईयर। नेट जो प्रॉफिट है वो 22% तक बढ़ा है। EPS है वो भी 22% तक बढ़ा है। और रिजल्ट बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली प्रेजेंट क्वार्टर में 287 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS भी इसमें डाउन देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर से डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट है वो क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली हालांकि ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ईयरली 22% का इसमें जंप देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर बात करें तो SGVN के जो रिजल्ट है क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली जो रिजल्ट है उसमें 22% का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दीप इंडस्ट्रीज, और दीप इंडस्ट्रीज की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 959 करोड़, स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 299 करोड़। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की, तो सेल्स देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 98 करोड़ का सेल्स रहा है, पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का था। तो सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर है वो 30% की जंप देखने को मिलेगा। बात करेंगे अब नेट प्रॉफिट की, जहाँ पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ था, इस क्वार्टर में 25 करोड़ है, तो 8 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर इसमें परसेंटेज की देखें तो इसमें 45% तक है वो नेट प्रॉफिट है वो जंप हो गया। EPS में भी 45% तक जंप हुआ है, और EPS प्रेजेंट क्वार्टर में 7.69 रहा है, पिछले क्वार्टर में 5.17 रहा था। ऑल ओवर बात करें तो दीप इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी जंप है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है हम फाइनेंस सेक्टर से मुथूट फाइनेंस का लेते हैं। और मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मार्केट कैप है 41,600 करोड़ का, स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 1,037 करोड़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स की बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में 3,010 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 2,825 करोड़।
तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और ईयर टू ईयर इसमें 5% का डाउन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 पर डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट है वो 11% तक डाउन हुआ है, ईपीएस भी 11% डाउन हुआ है। और यदि बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली इनमें हालांकि हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, 902 से बढ़कर के नेट प्रॉफिट 934 करोड़ हो गया। ईपीएस है वो हल्का सा इसमें एक अंकों की इसमें गिरावट देखने को मिले। ऑल ओवर मुथूट फाइनेंस के जो रिजल्ट है इसमें ईयरली जो रिजल्ट है काफ़ी डाउन है, लेकिन क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, यानी पिछले क्वार्टर के सेम ही इसमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और बात करें तो हम इसे बालाजी एमाइंस, और ये केमिकल सेक्टर से है। और सबसे पहले कंपनी के देख लेते हैं रेवेन्यू, और सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा, ये एक दिसंबर का क्वार्टर, और ये सितंबर, और ये दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रेवेन्यू रहा है 58,594 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 62,700, और दिसंबर 21 में रहा था 56,000 लाख। तो इसमें ईयर टू ईयर है वो ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। कंपनी की टोटल इनकम कितनी रही है 58,800 लाख, और पिछले क्वार्टर में थी 63 लाख, और एक वर्ष पहले की बात करें तो इसमें था 56,800। तो ये ईयर टू ईयर तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्वार्टरली डाउन हुआ है। और अब बात करें कंपनी के टोटल खर्चे, तो खर्चे की बात करें तो खर्चे ईयर टू ईयर भी बढ़ गए हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। और टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रहा है 83,879 लाख, और पिछले क्वार्टर में था 11,800 लाख, और एक 12 महीने पहले बात करें तो 10,159 था। तो ये ईयर टू ईयर तो डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी इसमें डाउन ही देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 11,800 का 118 करोड़ का देखने को मिल रहा था प्रॉफिट, और इस क्वार्टर में है वो मात्र 837 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो ये पिछले क्वार्टर में जहाँ 118 करोड़ का था और इस क्वार्टर में मात्र है वो 83 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसमें नेट प्रॉफिट है वो डाउन ही देखने को मिलता है और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिल जाएगा। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 28 था और इस क्वार्टर में रहा है 19। तो ईपीएस वो काफ़ी डाउन हो गया, लगभग हाफ हो गया, और जहाँ 12 महीने पहले ईपीएस था वो 27.64 था। तो ये भी ईपीएस भी डाउन देखने को मिला। ऑल ओवर विनाती ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट है वो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं, इस बार रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। और अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला जो रिजल्ट हम लेंगे ईजी ट्रिप्स की प्लान। ईजी ट्रिप ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की इनकम की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो इसमें रहा है 1361 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 1,084 करोड़, और दिसंबर 21 में की बात करें तो 865 करोड़। टोटल इनकम की बात करेंगे तो 1398 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1120 करोड़, और दिसंबर 21 में रहा था 897 करोड़। तो 897 से बढ़कर के 1398, 1120 से बढ़कर के 1398, यानी ईयर टू ईयर भी इनकम बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब टोटल जो खर्चे हैं, तो टोटल जो खर्चे हैं 825 करोड़, पिछले क्वार्टर में थे 732 करोड़, और दिसंबर 21 में 359 करोड़। तो 359 करोड़ से बढ़कर के हो गया 825, लगभग आप अपन इसको डबल ही मान सकते हैं कि टोटल जो खर्चे हैं वो डबल हो गए हैं और क्वार्टरली है इसमें थोड़े से कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने क्वार्टरली खर्चे हैं वो कम कर लिया। अब बात करेंगे टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 416 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 282 करोड़ का, और 12 महीने पहले की बात करें तो 400 करोड़ का। तो 400 करोड़ से बढ़कर के 416 और 282 से बढ़कर के 416, यानी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है लगभग डबल हो गया, 282 से बढ़कर के 416 हो गया। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी मिलेगा। तो ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 0.16 था, इस क्वार्टर में 0.24 हो गया, और 12 महीने पहले बात करें तो 0.23 था। तो इससे ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो और बात करें तो ईजी ट्रिप के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी इसमें जंप देखने को मिल रही है। तो आज के सेशन में ईजी ट्रिप पर अपन ईजी ट्रिप को अपने रडार पे रखिएगा। कल भी स्टॉक्स में वो 3 से 4% की इसमें तेज़ी देखने को मिली थी, और हालांकि जिस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं
उस हिसाब से स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कल 3% की तेज़ी देखने को मिली। तो आज इसे अपने रडार पर रखेगा, इसमें वो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आज के जो रिजल्ट थे इन कंपनियों की हमने चर्चा कर ली है। तो आज ये जो सभी जो स्टॉक्स हैं वो आज रडार पर रहने वाले हैं, और स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उनमें आपको बड़ी है वो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और आज की बात करें तो आज कल जो टाटा ग्रुप से बात करें तो टाटा ग्रुप में टाटा जो स्टील है, टाटा स्टील के रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं। तो टाटा जो स्टील है उसमें है वो आपको बड़े आज फॉल भी देखने को मिल सकता है। और आगे अडानी जो ट्रांसमिशन है, अडानी ट्रांसमिशन के रिजल्ट की चर्चा हमने कल वीडियो में कर ली थी। तो अडानी ट्रांसमिशन के जो रिजल्ट हैं काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, दमदार रिजल्ट हैं। तो आज देखते हैं कि टाटा ये जो अडानी जो ट्रांसमिशन है उसमें अडानी इफेक्ट से जो गिरावटी देखने को मिलेगी या उसमें रिकवरी भी आएगी। तो रिजल्ट के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन है कंपनी का। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी चर्चा हमने वीडियो में कर ली है। तो आज अपने रडार पर इन सभी स्टॉक्स को रखेगा और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।